अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कि इंसानियत तो मौजूद है, इस वक्त 8 अरब इंसान है और पता नहीं आगे 10 होते हैं, 12 होते हैं, 18 होते हैं, 20 होते हैं। बड़ी तेज़ी से लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह, धड़ाधड़ बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही बच्चे, इंसान बढ़ते ही जा रहे हैं। डेली 3 लाख लोग पैदा होते हैं आजकल की न्यूज़ के मुताबिक, और डेली 2,27,000 से 30,000 लोग मर जाते हैं। तो सवाल यह है कि इंसान तो बंद नहीं हुए पैदा होना, तो नबी क्यों बंद हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ब्रेक क्यों लगी? बहुत ज़बरदस्त सवाल, और इसके साथ और भी सवाल आते हैं 3, 4, 5, 6 आपको सुनेंगे, मज़ा आएगा। वीडियो को देखते हैं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं, और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं। मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूँ तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा। संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में, सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूँ कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल की पुराना में, कल की पुराना में लिखा है, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल की अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल की अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे ख़ानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के बाद सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट
नॉर्थ वर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है, और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है, और कल युग क्या अवतार है कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते, कल की पुराना को लेते और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानना का मतलब वो आंख बंद का मानना, मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो तो मानने भगवत लायक गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार, जो पुराण कल की पुराना में लिखा हुआ है कल के अवतार, उसमें मानते हैं आप? देखिए, पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ क्योंकि पुराण हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम द्वे पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल के अवतार कौन है, और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है, और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी वेरी। कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी जी जी, कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या किया, आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया, माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा?
वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. ओनली इन मी, माशाल्लाह। Only in you. भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी। इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ, और कई हदीसें हैं, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, या कम से कम उतना, ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते, तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूँ? तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं, कहने मैं उन उलमा में मानता हूँ जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है, आदाब से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम, कि आप पे सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो भाई साहब मेरे नज़दीक गैर मुसलमान के लिए सलामती चाहना अच्छी चीज़ है, और इसीलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूँ भाई साहब। भाई साहब A lot of thanks to you, sir. मैं सलामत चाहता हूँ, और लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, मैं चाहता हूँ अमल से आप सलामती पाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तहकीक करो कल के अवतार के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आपको सलामती इस दुनिया में रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है, तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफ़िकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफ़िकल्ट है लेकिन जवाब आसान है, जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊँगा, आपके दूसरे सवाल पे भी आऊँगा। पहले सवाल का जवाब दूँ, फिर दूसरे सवाल पे आऊँगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़, एक देवबंदी एक बरेलवी है,
اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے. بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں, جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے. کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ندوی ہو, مدنی ہو, کوئی بھی ہو, کدھر سے بھی ہو, ہندوستانی ہو, امریکن ہو, سعودی ہو, جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے, جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے, وہ صحیح ہے. اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا. اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ. سوال مشکل تھا, جواب بہت آسان ہے. جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے. آپ کا دوسرا سوال, یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی. بھائی صاحب ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے. بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا. آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں. ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے. دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ہی مسلمان, غیر مسلمان بھی کہتے ہیں. اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان ہسٹری, 100 سب سے زیادہ انفلوئنشیل دنیا میں, نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی, اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے. تو میں تو ناچیز ہوں, میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہیں ان کے. اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا, تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا. ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا. کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی, ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے. کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے. تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں, میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں, میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا, بچپن سے ہکلاتا تھا. بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. نہ ہی میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں, میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں, جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریب میں نے کہا حوالہ دیا نا, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17, 22, 32, 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آ کے بولو. تو میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے, لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویسٹ سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے, تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں, بات کرتے ہو, کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, کیا کہ سبقت لسان, یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے؟ انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہیں. میں نہیں کو کاٹ دوں گا, لگے گا جارج بش اچھے انسان ہیں.
उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं नहीं हो सकता है सबकते लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग, वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा जोड़ दिया अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ हूँ बहु पूछो, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती करूँगा तो बोलूँगा माफ़ करना भाई, इंसान हूँ। मैं थोड़ी कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मालिम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिए गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूँगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूँ तो बोलूँगा गलती है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूँ, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊँ, सही हदीस के करीब लेके आऊँ। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ के ज़रिए हज़ारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो ज़रा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के ज़रिए साबित करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के ज़रिए साबित करता हूँ, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे मैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अब ये लेंगे तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज़ जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे, देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीज़ें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। मैं साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की सारे ताले को खोलने वाली चाबी,
मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो। कुरान से तो सही हदीस से पेश करो, हदीस सही है कहते हैं कि करो। अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो, कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी, बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ, तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं नहीं, गलत बात है। गलत बात है। आप खुद पूछना चाहते हैं जी। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी आज बहस देवबंदी, चल रहा था ना। भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में, बिल्कुल सही। तो तो मैं भाई चुपचाप सुन रहा था। हाँ, तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा। तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज़ मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो ज़बान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हो। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक गलती है जिसको मैं ज़रूर आगे चल के तज़किरा करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी क्यों हैं जबकि इंसानियत का सिलसिला जारी है, और नबूवत का क्यों बंद किया गया है? कुरानी दलील, अल्लाह ताला ने फरमाया मा कान मुहम्मद, एक तो कुरान का फैसला है कि ये आखिरी नबी है और अल्लाह ने ये कर दिया है। ये बात हो गई हमारे इस्लाम और मुसलमानों के हिसाब से ख़त्म। बस इसको हम मानते हैं और आंखें बंद करके मानते हैं। इसका मतलब ये है कि मुतलकन इंसानी नस्ल का ख़ात्मा नहीं बल्कि रिसालत नबूवत का ख़ात्मा है। मकसूद ये है कि अल्लाह ने दीन की रिसालत और वही का सिलसिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल और ख़त्म किया। अल्लाह का फ़ैसला है क्योंकि दुनिया का एंड होना है, यानी अब कोई नया नबी, नई शरीयत या नई वही नहीं आएगी। इंसानियत खुद जारी रहेगी और ये क़यामत तक के लिए कुरान रहेगा। और ये भी साथ फरमा दिया कि हम इस कुरान की हिफाजत करने वाले, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा है और हम ही इसकी क्या करने वाले हैं, हिफाजत करने वाले हैं। अक़ली नुक्ता नज़र को अगर देखें तो अगर नबी आते रहते तो हर नबी को साबिक़ा शराए तब्दील करना पड़ती, जैसा कि पीछे सिलसिला रहा है। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब इन हस्तियों को भेजते रहे हैं अल्लाह ताला, तो क्या होता रहा, शरीयत भी तब्दील होती रही। अल्लाह ने कुरान और सुन्नत के ज़रिए हिदायत को मुकम्मल कर दिया। उसूल व क़वाइद, देखो कोई भी जो है वो सिलसिला हो, उसको एक रुकता तो है ना, आखिर रोकना तो पड़ता है। एथियस्ट ने कहा था, वो जो शुरू में जिसने सवाल किया कि मैं किसी को नहीं मानता, तो अच्छी तरीक़ा दावत और एहतिजाज में नरम मगर मजबूत दलीलें होनी चाहिए। फितरी दलील यह कि इंसान में एक अंदरूनी शऊर, अखलाक, मकसद और इबादत की रग़बत पाई जाती है। ये महज मादी और हैवानी नहीं समझाए जा सकते। और सब वजूद, कायनात के वजूद, कानून, सबब और मुसब्बबात और पहले सबब की बहस अमूमन तौहीद की तरफ ले जाती है। आप काज को पढ़ते हैं, एक जिस तरह एथियस्ट के पास एक फार्मूला है कि अल्लाह ताला कहाँ है, हम कैसे मान लें अल्लाह है, नौज़ुबिल्लाह। इसी तरह अल्लाह ताला को मानने का जो फार्मूला है वो काज है, वजह क्या सबब, आग है तो उसका सबब आग जलाना है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, फलां है। मैं हूँ, मेरा सबब मेरा माँ बाप, आप हैं, आपका सबब आपके माँ बाप। ये घर है, किसी मिस्त्री ने बनाया, ये कैमरा है, किसी ने बनाया। हर एक चीज़ की काज है, तो पूरे कायनात की काज है। ढूंढो तो वो इतनी बड़ी कायनात, कायनात का मतलब 7 ज़मीन 7 आसमान, कायनात का मतलब सूरज, चांद, सितारे, आसमान कितना दूर है, चारों तरफ ज़मीन को घेरे हुए है। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, मानवी और अखलाकी दलाइल भी ऐसे मौजूद है। अब जब कोई गैर मुस्लिम मसलन हिंदू आपको सलाम करे तो या दुआ दे तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की गलती मैंने कहा ना, तो कुरान वाज़ेह है कि जब तुम्हें कोई दुआ दी जाए तो तुम उससे बेहतर दुआ दो।
سورہ نساء آیت نمبر 68۔ یعنی جب تو عام قاعدہ اگر کوئی حسن نیت سے اسلام یا سلام کی طرح برتاؤ کرے تو احترام اور اچھا جواب دینا جائز اور مستحب ہے۔ سلام کا جواب دینا اور بہتر دعا دینا قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ دعوت اسلام میں شائستگی اور محبت سے پیش آنا، لوگوں کی دعاؤں کا شکر ادا کرنا اور بہترین دعاؤں سے جواب دینا، یہ سب دینی اصول میں سے ہے، بشرطے کہ سامنے والا مسلم ہو۔ کافر مسلم اس طرح کا معاملہ قرآن و سنت مختلف مقامات کافر اور مومن کا ذکر کرتی ہے، مگر معاشرتی رویہ خاص طور پر سلام اور حسن سلوک کے معاملے میں قرآن ہمیں اچھا جواب دینے کا حکم دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کافر سلام کرے، اس کی تو مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو فرمایا صحابہ نے بھی پوچھا اس بارے میں کہ جب کافر ہمیں کوئی سلام کرے تو وعلیکم کہہ دو، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ وعلیکم، تو جو اس نے بولا اس پر وہی ہوگا۔ یہ ہو گئی اس وقت بات جب کہ کافر ابتدا کر رہا ہے سلام کی۔ اب جب آپس میں آپ مل گئے ہیں تو آپ پہل نہ کریں، آپ کافروں کو پہل نہ کریں، یہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہے۔ ہاں اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جیسے تبلیغ والے، تو ان کو پہل کرنی چاہیے اخلاقاً، اور ہر مسلمان کو ہی پھر کرنی چاہیے اخلاقاً، یہ پہل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث سے سلام اور اس کی روایات مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ دیوبندی باقوم مقابلہ بریلوی، آخر میں ایک آیا نا ہندو، تو اس نے کہا بغل میں والے میں جو ہے وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، میں نے سنا کون صحیح ہے، تو آپ نے تو دیوبندی نقطہ نظر، دیوبندی علماء عموماً توحید پر سختی سے قائم ہیں، وسیلہ اور شفاعت کے معاملات میں احتیاط پسند ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے اور رسول کی عظمت قبول، مگر مدد کے لیے مردے قبر کے سامنے، مدد کے لیے نہیں ہے رسول، اور مردے مدد کے لیے مردے قبر کے سامنے مبالغہ سے بچتے ہیں، یہی وہی سنت کے نصوص کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں، اور بعض بدعتی عمل جو اخیراً عام ہو گئے ہیں کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے 12 ربیع الاول کی بدعات ہو گئی، ناچ گانا ہو گیا 12 ربیع الاول، اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عام ہوئی ہیں جس کے اندر بہت جدت آئی اور بہت خرابیاں ہوئیں۔ اسی طرح بریلوی علماء نبی کی شان میں رقت اور رقت میں زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اور توسل وسیلہ کے بعض اقسام کو جائز رکھتے ہیں، درود اور نماز اور اہل بیت اور اولیاء کے احترام میں زیادہ اظہار پسند کرتے ہیں۔ ان کے جو جاہل لوگ ہیں بریلویوں کے، وہ شرک کی طرف سیدھے سیدھے مڑ جاتے ہیں، وہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس مشکل کشا، ان کا ایک اصطلاح ہے مشکل کشا، اور وہ علی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اہل بیت ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اچھا، اب میڈیا اور ٹیکنالوجی کی بات آئی ہے، تو آج تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسی ہستی کو آپ نے دیکھا ہے اور اس وقت موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ آگے آپ کو اے آئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے نئے لوگ ملیں گے، اور آپ پہچان نہیں سکو گے کہ واقعی ایک انسان ہے یا واقعی یہ ایک اے آئی کا بندہ ہے جو اسلام بول رہا ہے، اور اس کے سامنے سوال کرنے والا مسلم یا غیر مسلم، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اے آئی سے بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اس بات کو۔ اور یا نبی کی بات آئی تو فقہ حنفی کا موقف اردو عربی دعاؤں اور مناجات میں یا نبی بطور ندا بولا جاتا ہے، زیادہ تر علماء اس کو بطور اظہار محبت ندا جائز سمجھتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کسی قسم کی شرکی مراد نہ ہو، یعنی معبود سمجھنا یا ہر جگہ موجود ہونا یہ نہ ہو۔ تو ہم دیوبند والوں کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو نبی بھی اللہ جیسا نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، ان کو بتا دو میں تم جیسا انسان ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بھوک لگتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں مرتبہ سید الانبیاء، تمام انسانیت میں سب سے اونچے اور اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں سے بھی افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فقہ حنفی کے علماء عمومی طور پر اس طرح کے لفظی انداز ندا کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اور بریلوی علماء اس کو ممنوع قرار نہیں دیتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔